गुड आफ्टरनून, राधे राधे, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। हमारे सभी देशवासी को, सभी यूट्यूब फैमिली को, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए हमारे लल्ला, आज इन्होंने न्यू कपड़ा पहन रखा है। एक कपड़ा इनका न्यू बचा हुआ था, उसमें से मैंने रखा हुआ था कि जन्माष्टमी के दिन काम आएगा। और रात को ये जब अपना बर्थडे सेलिब्रेशन देखने जाएंगे तो उस टाइम भी हम इनको एक क्यूट सा, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा न्यू कपड़ा पहनाने वाले हैं। और वो कपड़ा बहुत ही खूबसूरत है, तो वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। वो आप सरप्राइज़ में देखना कि लड्डू गोपाल को क्या क्या सरप्राइज़ मिलेगा आज बर्थडे के दिन। और हमारे लड्डू गोपाल बहुत हैप्पी है क्योंकि हम इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज की जन्माष्टमी की सामग्री की वीडियो हमने आपको लड्डू गोपाल को दिखा के दिया है। और आप लोग देख के बताओ हमारे लड्डू गोपाल हैप्पी है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जन्माष्टमी की तैयारी के लिए बेसिकली चीज़ें क्या क्या आपको लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कम से कम। वैसे तो भगवान सामान के भूखे नहीं रहते हैं, उनके सामान की कमी नहीं है। आप मन से भी उनको याद कर लेते हो तो बहुत है, वो हमेशा खुश रहते हैं, आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, है ना लड्डू गोपाल। बट अगर भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है तो आपको 100% दिया उन्होंने, तो साल में एक बार थोड़ा सा 0%, 1% अगर आप भगवान जी के लिए कर देते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और वैसे ही बेचारे भगवान जी खाते भी नहीं, हम ही लोग खाते हैं प्रसाद समझ के। तो पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, जैसे और सारे त्यौहार वगैरह मनाते हैं वैसे इस जन्माष्टमी को भी मनाइए। लड्डू गोपाल आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करें, हमारी सारी इच्छाएँ पूरी करें और दुनिया देश में शांति बनी रहे और हम ऐसे ही अपने सारे त्यौहार खुशी खुशी मनाते रहें। तो आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की वेरी 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 हैप्पी जन्माष्टमी। और आइए हम आपको शुरुआत से चीज़ें बता देते हैं कि आपको पूजा के लिए क्या क्या चाहिए। और अभी लड्डू गोपाल ने ये वाले कपड़े पहन रखा है क्योंकि बहुत गर्मी भी है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इनको नॉर्मल सा अच्छा सा कपड़ा भी पहना है, बहुत ही फ्रेश और क्यूट सा है। और रात को थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और बाहर घूमने भी जाएंगे। तो जहाँ पे होता है जन्माष्टमी, हम उनको यहाँ पे लेकर जाएंगे इनको कराने के लिए, क्योंकि मैंने इस साल व्रत नहीं रखा है, कोई प्रॉब्लम थी इसकी वजह से नहीं रखा है इस साल व्रत मैंने। तो मैं फिर भी इनको लेके जाऊँगी जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, मंदिर वगैरह पर अगर होगा तो मैं इनको ज़रूर वहाँ लेके जाऊँगी। हम अपनी वजह से इनका बर्थडे सेलिब्रेशन बिल्कुल बेकार नहीं करेंगे। और हम अपने दुख के और अपने किसी कारण की वजह से अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका हमारे लड्डू गोपाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इनको वैसे ही सारी चीज़ें करेंगे और इनसे प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ बढ़िया करिए, सब कुछ अच्छा करिए और हमें शक्ति देते रहिए कि अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छे से लेके हम आगे बढ़ें। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी के लिए बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए आपके लिए पूजा करने के लिए। तो चलिए लड्डू गोपाल, हम इनको लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाली चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास एक लड्डू गोपाल का मूर्ति होना चाहिए। ऐसा जैसे मेरे पास भी था, मेरे पास तो छोटू वाले हैं, 1 नंबर वाले हैं। किसी के पास थोड़ा बड़ा भी रहता है, किसी के पास छोटा भी रहता है। आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो या सेरेमिक वगैरह का किसी चीज़ का भी आजकल मूर्ति वगैरह आता है ऐसा वाला, तो उस पर भी आप पूजा वगैरह कर सकते हो। नहीं तो आपके घर में कैलेंडर, फ़ोटो कुछ भी हो तो आप भगवान को ध्यान में रखते हुए पूजा कर सकते हो। आप कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है तो। और अगर आप लाना चाहते हो लड्डू गोपाल आज, तो आप आज दिन में ही लड्डू गोपाल को ले आइए। और कृष्ण जन्माष्टमी की आज की पूजा करने के मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:51 तक। और निश्चिता काल रात को है 12:03 से 12:47 तक। ये रात की पूजा की मुहूर्त है, तो आप इसके हिसाब से अपना तैयारी वगैरह कर लीजिए। और इसका आज 19 तारीख को सूर्योदय हुआ था 6:08 पे और सूर्यास्त होगा 6:53 में। और चंद्र उदय होगा 11:58 पे, क्योंकि चंद्र पूजा भी होती है, इसलिए आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और 19 अगस्त शुक्रवार को गोधूली बेला का समय 6:44 से 7:08 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त 6:57 से 8:02 तक का है। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना के डाली है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देखें। और मेरे को ये पूजा इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें तैयारी करने का टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। हमें 12 बजे पूजा पाठ करनी होती है। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि
अष्टमी तिथि 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात 9:21 से जो शुरू हो रही है, वो अष्टमी की समाप्ति हो रही है 19 अगस्त 2022 शुक्रवार की रात को 10:50 पे। तो आप 10:50 पे जिसने कर रखी होगी 18 को, तो उनको बहुत दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि आप 19 को भी उनको रात तक सहना हुआ होगा, फिर 20 को ही सुबह पारण किया होगा उन्होंने। तो क्योंकि रात का पारण शुभ नहीं माना जाता है, तो 19 तारीख को ही सभी लोग कर रहे हैं। वृंदावन, मथुरा, गोकुल में भी 19 को हो रहा है। तो सबसे पहले आपको पूजा के लिए चाहिए एक लकड़ी का चौकी। इस तरीके का चौकी आपके घर हो तो हमारे यहाँ पे तो बहुत सारा होता है, या फिर पार्ट भी होता है जो लकड़ी का, वो भी आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आप एक साफ सुथरा सा पीले कलर का कपड़ा बिछा दीजिए, क्योंकि भगवान जी के आसन के लिए आपको कपड़ा बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कैसा भी कपड़ा बिछा सकते हैं। आपके घर में आपके पास किसी चीज़ का बचा हुआ कपड़ा हो, या फिर नया कपड़ा होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। और आप एक थाली ले लीजिए जिसमें लड्डू गोपाल को आपको स्नान करवाना होगा। तो पीतल की थाली है हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे भी होगी, सभी के यहाँ पे होती है एक पूजा करने के लिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील वगैरह किसी में भी कर सकते हो, बस प्लास्टिक का पॉसिबल हो तो ना करें, प्लास्टिक वगैरह का। पीतल ज़्यादा अच्छा रहता है, पीतल या तांबे का। तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसमें भी स्टील में भी कर सकते हैं। इसके बाद ना अभी से हम पूजा जब आप शुरुआत करते हो, ये चीज़ें बिछा लेते हो, तो सबसे पहले आप दिया जला लेना, और नीचे अक्षत वगैरह रख के दिया रखना चाहिए। मैं ये चीज़ भी आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि शुरुआत से जो आपको दीपक जलाना है तो लास्ट तक जलाना है। और उस थाली में आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, चंदन का या तो फिर रोड़ी का आप बना सकते हैं। इसके बाद ही उसमें पुष्प वगैरह डाल के और कान्हा जी को रख के फिर इसके बाद आप स्नान करवाएंगे सबसे पहले। और प्लेट में ज़रूर स्वास्तिक बनाएं, बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। चावल वगैरह छीट दे, पुष्प वगैरह थोड़ा बहुत डाल दे। इसके बाद कान्हा जी को बिठाना है, और इसके बाद कान्हा जी को बिठाने के बाद पंचामृत से और गंगा जल से, अगर आपके पास शंख हो तो आप शंख से भी स्नान करा सकते हैं, वरना आप वैसे नॉर्मली पीतल के लोटे से या फिर तांबे के लोटे से, या फिर नया बर्तन है आपके पास, पीतल तांबे का नहीं है, नया बर्तन है, उसका क्या बोलते हैं, स्टील का है, तो आप उससे भी उनको स्नान करा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मन साफ होना चाहिए। और पंचामृत से सबसे पहले स्नान करवाना है। तो पंचामृत 5 चीज़ों से बनती है, आपको पता ही है। तो सबसे पहली वाली चीज़ है दही। अगर आप एक एक करके भी स्नान करवा सकते हो तो वैसे भी करवाओ, और नहीं तो फिर आप 5 चीज़ों को एक साथ मिला लीजिए, जैसे कि दही हो गया, शहद हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, और शक्कर हो गया। तो आप एक एक करके भी करा सकते हो और ऐसे भी करा सकते हो। तो आप घी लो, दही लो, घी लो, और इसके बाद शहद ले लीजिए। शहद तो अब बहुत कम ही गांव में मिल पाता है, कि आप घर का नहीं ले सकते हो, और बहुत बहुत ज़्यादा कम। पहले गांव वगैरह में मिल जाता था, बट अब गांव में भी नहीं मिलता है, तो हमारी मजबूरी हो गई है कि हमें लेना पड़ेगा। और फिर आप शक्कर ले लीजिए, और दूध, दही, घी, हनी, शक्कर, ये सारी चीज़ें मिलाकर और आप अपना उसको पंचामृत बनाइए। और पंचामृत बनाने के बाद उसको भगवान जी को स्नान कराइए। आप एक एक करके भी सारी चीज़ों से स्नान करा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पंचामृत एक साथ सबको मिक्स करके इसके बाद लड्डू गोपाल को प्लेट में रख के ऊपर से इसको गिराइए, और आराम से धीरे धीरे प्यार से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लोटे में जल ले लीजिए। उस पंचामृत से स्नान कराने के बाद अच्छे से आप इसको लोटे के जल से भगवान जी को स्नान करवा दें। इसके बाद एक साफ़ सुथरे कपड़े से भगवान जी का शरीर को पोंछ दें और उसको स्थापित कर दें। इसके बाद आप सारी पूजा की तैयारी, धूप, दीप, चंदन, रोड़ी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, रोड़ी, अक्षत, दीपक, धूप, अगरबत्ती, और भी जितनी भी चीज़ें आपकी मर्ज़ी है उसके हिसाब से चावल ले लीजिए, फूल ले लीजिए। भगवान कृष्ण के मनपसंद का मिलता है तो सही है, वरना अभी के टाइम में गेंदे वगैरह का जो फूल होता है अभी मिल जाता है आसानी से। सदाबहार का, गेंदे का, इन सारी चीज़ों के फूल जितने भी प्रकार के आपके पास हैं तो वो आप फूल ले लीजिए, क्योंकि फूल भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फूलों का झूला बना दीजिए, फूलों से मंदिर को सजा दीजिए, चौकी को सजा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप डेकोरेट कर सकते हो गुब्बारे वगैरह से तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप बिल्कुल करें।
और अगर नहीं कर सकते हो तो फूल ही बहुत काफ़ी है, फूल से भी आप सजा सकते हो, फूल से भी बहुत अच्छा सज जाता है। जब मैं करती थी तो फूल से ही सजाती थी। और आप ले सकते हो प्रसाद के लिए सारी चीज़ें जो नॉर्मल पूजा पाठ की होती है, धूप कपूर घी वगैरह सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें माचिस वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो ले लीजिए, चंदन वगैरह सारी चीज़ें। इसके बाद फ्रूट्स ले लीजिए, सीजनेबल फ्रूट्स। अभी तो आपको केले और सेब वगैरह ही मिल पाएंगे, तो वो वाली चीज़ आप ले लीजिए, केले सेब, क्योंकि जो चीज़ें मिलेगी आपके वहाँ पे जो ईज़िली मिलती है वही चीज़ आपको लेनी है, बाकी आपको परेशान नहीं होना। बट हाँ, खीरा ज़रूर ले। खीरा एक तो अभी का ऋतु फल है, मतलब अभी के सीजन में फलता है, और ऊपर से खीरा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर से ज़रूर लें, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई करें, क्योंकि अगर आपको जन्म करवाना होगा कृष्ण भगवान को तो आपको खीरा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो जन्माष्टमी के जो 12 बजे हम लोग एक खीरे को बीच से काट के उससे छोटे लड्डू गोपाल का जन्म करवाते हैं, वो खीरे से ही करवाते हैं। तो ये वाली विधि आपको करने के लिए खीरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अंदर से सारा बीज वगैरह निकाल देते हैं, उसके बाद कान्हा जी को अंदर रख देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा ढक देते हैं, और फिर 12 बजे उनका जन्म करवा देते हैं। और आप भोग के लिए बना सकते हैं तरह तरह की मिठाइयाँ, अगर आपको बनानी आती है तो, और अगर नहीं बनानी आती है तो आप मार्केट से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मंगा सकते हैं। और इसमें इतने सारे व्यंजन हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको भी इतना मंगाना है, जितने आप समर्थ हो आपके सामर्थ्य के अनुसार आप मंगा लीजिए मिठाई मार्केट से, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि भगवान ने आपको इतना दिया है ना, अगर तो आपको भी दिल खोल के पूजा पाठ में करना चाहिए। और भगवान थोड़ी ना खाते हैं, वो भी अपने बच्चे के लिए करते हैं कि भाई तुम लोग काम काम करते रहते हो, मेरे बहाने ही थोड़ा खा लो, थोड़ा रिलैक्स हो लो। और पंचामृत भी प्रसाद में आप ज़रूर बनाएं, घी दूध दही हनी शक्कर वगैरह डाल के, और उसमें आप फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो ये चीज़ है। और माखन मिश्री ज़रूर रखें, क्योंकि भोग में, क्योंकि कान्हा को बहुत पसंद है। और पंजीरी ज़रूर बनाएं, धनिया की पंजीरी या बर्फ़ी भी बना सकते हैं। धनिया को भून के और चीनी वगैरह को, और आप मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, और उसमें आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और तुलसी ज़रूर डालिएगा, सारे प्रसाद में तुलसी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो आप तुलसी ज़रूर डालिएगा। और धनिया की पंजीरी ज़रूर बनाइएगा रात के प्रसाद के लिए, बहुत ही अच्छा होता है। और पंचामृत हो गया, और हलवा वगैरह हो गया। हलवा आप कई तरीके का बना सकते हैं, हम लोग तो 5 तरीक़े का बनाते थे। आपको 56 भोग बनाना हो तो बेशक बनाइए, बहुत ही खुशी का त्यौहार है ये। तो हम लोग बनाया करते थे 5 तरह का हलवा, आटे का, सिंघाड़े का आटे का हलवा, सूजी का हलवा, और नॉर्मल आटे का हलवा, और साबूदाने का हलवा, और हल्दी, और खीर पूड़ी, और ये सारी चीज़ें हम भी बनाया करते थे। जब मैंने किया था तो मैंने बनाया था। मैं इस साल, मैंने आपको पहले ही बताया कि नहीं कर रहे, तो बहुत सारा हलवा, हल्दी, फ्रूट्स, मिठाई, सारी चीज़ें आप रख लें। और सारी चीज़ों में तुलसी रखना ना भूलें। और अगर आप तुलसी आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेनी थी आप, तो आप के लिए अच्छा होता। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपके प्रसाद और सारे पूजा पाठ की सामग्री की चीज़ें। बहुत मन लगा के भगवान जी की पूजा करें। मैंने आपको बताया भी था कि मैं जो ये चीज़ें बता रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें, प्रसाद वाली चीज़ें, वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। और हाँ, एक चना ज़रूर ले आप, भिगोया हुआ चना ज़रूर ले आप, क्योंकि चने को भी ना कई बारी जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं होते हैं, वो खीरे के अंदर चने को भी इंसर्ट कर देते हैं, और वो बीज भी मतलब इनको निकाल के भी ये कहा जाता है कि हाँ लड्डू गोपाल का जन्म हो गया। और प्रसाद में भी चना हमारे यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर लेते हैं, पंजीरी और चना। और आपको चाहिए 2 लड्डू गोपाल की ड्रेसेस, एक सुबह से पहनाने के लिए, जैसे मैंने भी पहना के रखा है, एक जो आपको सरप्राइज़ देने के लिए कहा है वो वाली। तो आप 2 लड्डू गोपाल के ड्रेस ज़रूर ले लें। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अगर आपके घर हैं, तो 2 कपड़े ज़रूर लें। हम अपने बच्चों का भी तो बर्थडे पे लेते हैं, तो इनका भी ज़रूर लें। तो मैंने एक पहना दिया है, और एक मैंने रात के लिए रखा है हुआ है, जो कि येलो कलर का है। आपको इतना सारा हिंट्स भी मैंने दे दिया, और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा कपड़ा है। जब मैं पहनाऊँगी उनको और लेके जाऊँगी तो आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊँगी। और हमारे लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, तो उनका मुकुट उनके सर पर नहीं हो पाता है, छोटू सा है, मुँह पूरा ढक
जाता है, इसलिए मैं उनको नहीं पहनाती हूँ। और कपड़ों के साथ में आया भी नहीं है, मैं ज़रूर लूँगी कभी कभी पहनाने के लिए। तो ये मोर का पंख है। आपके लड्डू गोपाल थोड़े बड़े हैं और मुकुट पहनते, तो उनके मुकुट में मोर पंख ज़रूर से ज़रूर लगाएं और उनके चौकी पे भी एक मोर पंख ज़रूर रखें। और उनको बाँसुरी, अगर आपको पास बाँसुरी है तो ज़रूर से ज़रूर उनको बाँसुरी भी दे, और बाँसुरी में भी मोर पंख लगा होना चाहिए, क्योंकि मोर पंख आपको पता है कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपके घर में झूला है तो उस झूले को भी आज साफ़ सुथरा कर दीजिए, क्योंकि आप हम हर साल तो झूला लेके नहीं आ सकते ना। तो अगर पेंटिंग वगैरह आपको आती है तो आप पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, न्यू तरीके से उसको सजा भी सकते हैं बहुत अच्छे से, साफ़ सुथरा करके उसमें स्वास्तिक बना दे, उसमें अच्छा सा मखमल का जितना मतलब सॉफ्ट हो, जैसे हम अपने बच्चे का हाइजीन का और सॉफ्टनेस का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से आप वो कर लें, कपड़े बिछा दें उसमें। इसके बाद फूल वगैरह बिछा के और सारी चीज़ें अच्छे से कर दें। तो मैंने आपको सारी पूजा विधि बता दी है, और ज़रूरत, मैं फिर भी एक बार बोल रही हूँ कि ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते हो, या फिर आपके मन में कोई ये चीज़ हो कि हमने नहीं किया। तो चलिए अब आप लोग पूजा की तैयारी कर लीजिए और मैं भी घर का काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर रात को लड्डू गोपाल को लेके जाना होगा घुमाने के लिए। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना आपका हक है रिस्पेक्टफुली, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और लड्डू गोपाल को राधे राधे बोल दीजिए, और हैप्पी जन्माष्टमी बोल दीजिए, बर्थडे की विशेष भी दे दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।